स्वागत है कहानी चौपाल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक बेहद प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली कहानी, बड़े घर की बेटी। लेकिन आज इसे हम आपको एक नए अंदाज में, थोड़ी और गहराई और भावनाओं के साथ सुनाएंगे, ताकि आप हर किरदार के साथ जुड़ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे रिश्तों की कई अनकही कहानियां छिपी थीं। इसी गांव में रहते थे ठाकुर बेनीमाधव सिंह, एक सम्मानित जमींदार। उनका घर बड़ा था, रुतबा बड़ा था, लेकिन घर के भीतर रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। उनके दो बेटे थे, श्रीकांत और लाल बिहारी। श्रीकांत पढ़े लिखे, समझदार और थोड़े गंभीर स्वभाव के थे। वहीं लाल बिहारी बिल्कुल उलट तेज, थोड़े उग्र और अपनी बात मनवाने वाले। श्रीकांत की शादी हुई थी आनंदी से, जो एक बड़े और समृद्ध घर की बेटी थी। आनंदी सुंदर ही नहीं, बल्कि संस्कारी, समझदार और बेहद धैर्यवान थी। वह अपने ससुराल में हर किसी का ध्यान रखती, हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे सब कुछ बदलने वाली थी: स्वाभिमान। एक दिन की बात है, घर में खाने का समय था। आनंदी ने पूरे मन से खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही लाल बिहारी खाने बैठे, उन्होंने किसी छोटी सी बात पर नाराज होकर थाली दूर फेंक दी। ये क्या खाना बनाया है? उन्होंने गुस्से में कहा। आनंदी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूं। लेकिन लाल बिहारी को जैसे मौका मिल गया था। तुम बड़े घर की बेटी हो, तो क्या यहां भी अपने घर जैसा रौब दिखाओगी? ये शब्द सीधे दिल पर लगे। आनंदी ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, बड़े घर की बेटी हूं, इसलिए सहन करना भी जानती हूं, लेकिन अपमान सहना नहीं। बस यही वो पल था जहां एक छोटी सी बात ने अहंकार की आग जला दी। लाल बिहारी ने गुस्से में आकर अपनी जूती उठाई और आनंदी की तरफ फेंक दी। पूरा घर जैसे थम गया। आनंदी के लिए यह सिर्फ एक जूती नहीं थी, यह उसके सम्मान पर चोट थी। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां रिश्ते, अहंकार और समझदारी टकराने वाले थे। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। आनंदी बाहर से शांत दिखती रही, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। जब श्रीकांत को इस घटना का पता चला, तो उनका खून खौल उठा। मेरी पत्नी पर हाथ उठाया गया, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्होंने गुस्से में कहा। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, या तो मैं इस घर में रहूंगा या लाल बिहारी। घर में तनाव बढ़ गया। बेनी माधव सिंह, जो हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखना चाहते थे, अब असमंजस में थे। एक तरफ बड़ा बेटा समझदार, जिम्मेदार, दूसरी तरफ छोटा बेटा जिद्दी, लेकिन दिल से बुरा नहीं। लाल बिहारी भी अब चुप नहीं थे। अगर उन्हें इतनी ही समस्या है तो वो ही घर छोड़ दें। यह बात आग में घी डालने जैसी थी। श्रीकांत ने तय कर लिया, मैं अलग रहूंगा। लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है। आनंदी, जिसने खुद अपमान सहा था, उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से श्रीकांत का हाथ पकड़कर कहा, आप ऐसा मत कीजिए। श्रीकांत हैरान थे, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुम मुझे रोक रही हो? आनंदी की आवाज में दर्द भी था और समझदारी भी। घर तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना मुश्किल। अगर आप चले गए तो यह घर कभी वैसा नहीं रहेगा। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी। लेकिन क्या इतना काफी था? क्या अहंकार इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, या यह दरार और गहरी होगी? दिन बीतने लगे, लेकिन घर की खामोशी अब भारी लगने लगी थी। लाल बिहारी, जो हमेशा ऊंची आवाज में बात करते थे, अब चुप रहने लगे। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अहंकार अभी भी बीच में खड़ा था। घर का आंगन अब भी वही था, वही नीम का पेड़, वही चौखट, वही दीवारें। लेकिन इन सब के बीच जो बदल गया था, वो था माहौल। पहले जहां सुबह होते ही हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां खामोशी पसरी रहती थी। रसोई में बर्तनों की खनक तो सुनाई देती, लेकिन उसमें वो अपनापन नहीं था। आनंदी अपने काम में लगी रहती, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन भीतर ही भीतर
हर दिन वो एक लड़ाई लड़ रही थी, अपने दिल और हालात के बीच। श्रीकांत अब भी अपने निर्णय पर अड़े हुए थे। उन्होंने लगभग तय कर लिया था कि वो अलग हो जाएंगे। उनके मन में एक ही बात बार बार उठती, अगर आज मैं चुप रहा तो कल ये और बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर लाल बिहारी का गुस्सा अब ठंडा पड़ चुका था। जो हाथ उस दिन गुस्से में उठे थे, वही हाथ अब पछतावे से भारी हो गए थे। वो कई बार आनंदी के सामने आते, कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन हर बार शब्द उनके गले में ही अटक जाते। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे थे। आनंदी आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो अपने ही ख्यालों में खोई हो। तभी लाल बिहारी धीरे धीरे वहां आए। उनके कदमों में अब वो तेजी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कुछ पल वो वहीं खड़े रहे, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, भाभी। आनंदी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस एक गहरी शांति थी। कुछ कहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। लाल बिहारी ने नजरें झुका ली। मैं उस दिन जो हुआ, वो वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। आनंदी ने उन्हें रोका नहीं। वो जानती थी, कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है। कुछ क्षणों बाद उसने धीरे से कहा, गलती सबसे होती है लाल बिहारी। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत सिर उठाया। नहीं भाभी, वो गलती नहीं थी, वो मेरा घमंड था। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने आपको चोट पहुंचाई और खुद को भी। आंगन में जैसे समय ठहर गया। आनंदी ने एक गहरी सांस ली। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो थोड़ा रुकी। अब सवाल यह है कि हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं या इसे आगे बढ़ाते हैं। लाल बिहारी ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं भाभी, लेकिन भैया, यही वो गांठ थी जो अब तक खुल नहीं पाई थी। शाम को जब श्रीकांत घर लौटे तो आनंदी ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी। रात का खाना चुपचाप हुआ। खाने के बाद आनंदी ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रीकांत ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। कहो, क्या हर गलती की सजा अलग होना ही होती है? श्रीकांत थोड़े चौंके। तुम ये क्यों पूछ रही हो? आनंदी ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि अगर हर गलती पर हम रिश्ते तोड़ देंगे तो आखिर में हमारे पास बचेगा क्या? श्रीकांत कुछ पल चुप रहे। तुम ये भूल रही हो कि उसने तुम्हारा अपमान किया है, उन्होंने कहा। आनंदी की आवाज में अब गहराई थी। मैं नहीं भूली, लेकिन मैं ये भी नहीं भूलना चाहती कि वो इस घर का हिस्सा है, और अगर आज हम उसे अलग कर देंगे तो ये घर कभी पूरा नहीं रहेगा। ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। आपने हमेशा मुझे समझदार कहा है, तो आज मेरी एक बात मान लीजिए, घर को टूटने मत दीजिए। उस रात श्रीकांत देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं, एक अहंकार की और एक रिश्तों की। और कहीं ना कहीं आनंदी की बात धीरे धीरे जीत रही थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, घर में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक सुबह नहीं थी, ये एक परीक्षा थी सबके दिलों की। श्रीकांत रात भर सो नहीं पाए थे। उनकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वो आंगन में आए, जहां लाल बिहारी पहले से बैठे थे। दोनों की नजरें मिलीं और फिर तुरंत हट गईं। ये वही दो भाई थे जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन आज उनके बीच एक अनकही दीवार खड़ी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद श्रीकांत ने धीरे से कहा, लाल बिहारी। उनकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। लाल बिहारी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। जी भैया, इधर आओ। उनके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अहंकार को पीछे छोड़ रहे हों। वो पास आकर खड़े हो गए। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर लाल बिहारी ने सिर झुका लिया। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी आवाज भर्रा गई थी। मैं उस दिन अपने गुस्से में अंधा हो गया था। मैंने यह भी नहीं सोचा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आप चाहें तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझसे नाराज मत रहिए। ये वही लाल बिहारी थे जो कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे। आज वो पूरी तरह टूट चुके थे।
श्रीकांत ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्हें याद आया बचपन के वो दिन जब लाल बिहारी उनके पीछे पीछे घूमते थे। जब वो गिरते थे तो सबसे पहले श्रीकांत ही उन्हें उठाते थे। क्या एक गलती उन सभी यादों से बड़ी हो सकती है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें चुनना होता है, अहंकार या रिश्ते। अहंकार हमें कुछ पल की जीत देता है, लेकिन रिश्ते हमें पूरी जिंदगी की खुशी देते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने ऐसा कोई पल आए तो सोचिएगा आप क्या चुनेंगे। कहानी चौपाल पर आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसकी सीख आपके साथ हमेशा रहेगी। अगर दिल को छू गई हो तो आज किसी अपने को बिना वजह ही मुस्कुराकर देखिए। शायद वही एक मुस्कान किसी रिश्ते को बचा ले।